आजकल जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण ईमानदारी से बताइए। आपने कहा ईमानदार है आप। सर सांप्रदायिकता का सर मूल कारण तो जो मुझे लगता है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। सर जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न धार्मिक वर्ग जैसे हिंदू मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में सर ट्रस्ट की इतनी कमी है कि कोई सर ऐसा मौका आता है जब कोई जुलूस निकल रहा है या कोई धार्मिक त्यौहार आते हैं तो सर जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं उनके बीच में हिंसा भड़काने के लिए। ये आपस में विश्वास की कमी शुरू से ही है कि इधर कुछ पैदा हो गई है विश्वास की कमी? सर इसके कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। ईमानदारी से आपने कहा है कि आप ईमानदार। हाँ सर, राजनीतिक कारण भी तो हो हाल जाते में हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं जैसे दिल्ली में, जहांगीरपुरी में और भी कई जगह हुई हैं सर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए कि न बढ़े। यस सर। ठीक है, ये देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ासतौर पे गांव से शहर में आने की जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो अनियंत्रित सी होती जा रही है। शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने पोल्यूशन है, इतने अपराध हो रहे हैं। क्या आपको लगता है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को और उस पर कोई सीमा का भी प्रावधान संविधान में है कि ये असीमित स्वतंत्रता है? नहीं सर, अनुच्छेद 19 के तहत असीमित तो नहीं है, उस पर सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और सर जो तो क्या शहरों के अंदर प्रवेश पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे? सर अगर भारतीय नागरिक हैं वो सर अपने आजीविका के लिए अगर प्रवास कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना भी तो उसमें उल्लिखित है अनुच्छेद 19 में। सर पब्लिक ऑर्डर प्रवास से तो मुझे नहीं लगता बिगड़ता है, इसके लिए तो सर क्यों, मैंने बताया तो जब मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। सर माइग्रेशन इसका कारण नहीं है सर, इसके कारण है कि हमारी पॉलिसीज कैसी हैं और सर जो पब्लिक है उसका माइंडसेट क्या क्या खामियां हैं पॉलिसी में इस संदर्भ में? सर व्हीकल्स में और सर पोल्यूशन को लेके तो यही है कि हम सर ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि वाहन उद्योग को सरकार ने अनियंत्रित स्वतंत्रता दे रखी है अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की? सर रेगुलेशंस तो हैं ही सरकार के इसमें, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, तो इससे सर पोल्यूशन कम हो सकता है। आप ईमानदारी से नहीं बता रहे, डर रही हैं। नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करिए, जो चीज़ गलत लगे बोलिए कि हाँ ये गलत है। सर इसका एक कारण सर रेवेन्यू कलेक्शन भी हो सकता है कि जैसे सरकार लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, पैसे के लालच में। सर सरकार का ऐसा इंटेंशन तो नहीं होगा कि पैसे के लालच में सर सेहत के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन सर वो एक पक्ष है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी सर सरकार को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा तो देंगी ही, लेकिन सर हाँ हम ये कर सकते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ के जगह रिन्यूएबल सोर्सेज पे ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।